क्या आपको पता है बाइबल क्या कहता है? इस संसार के जैसे मत बनना। और लोग संसार को देखकर संसार के जैसे बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे कार्टून देखकर कार्टून के जैसे बनना चाहते हैं। जवान पीढ़ी, यंग पीढ़ी फिल्मों, एक्टरों, हीरो हीरोइन को देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं। बनना चाहते कि नहीं? सास और बहू बुजुर्ग जो हो चुके हैं वो सीरियल देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने दिमाग में जोर डालकर कभी ये सोचने की कोशिश किए हैं कि मुझे किसके जैसे बनना है? क्या आप कभी ये कहे प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह में तेरे जैसे बनना चाहता हूं? मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ जवाब दोगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी चोरी किया है? हाथ उठाइए ना, मैं अकेला ही क्यों हूं? हाँ, सब प्लीज प्लीज ईमानदारी के साथ हाथ उठाए। क्या आपने कभी चोरी किया है? हाँ? देखो, छोटा बच्चा युवराज के भी हाथ उठ रहे हैं। लगभग सभी ने चोरी किया है, एक को छोड़कर मेरी माँ लगती है वो कभी चोरी नहीं की है। हाँ, माँ चोरी नहीं किया कभी भी। तो फिर चोरी करने वाले बेटे को कैसे जन्म दे दिया? लगभग हम लोग बचपन में कितने सारे चीज चोरी किए हैं। नहीं, ज्यादातर अपने ही घर में डाका डालते थे, बाहर के घर में नहीं। माँ कहीं भी पैसा रखती थी, मैं उठा लेता था। बहन कहीं भी पैसा रखता था, मैं उठा लेता था। अब विश्वास नहीं करोगे, रेडियो होता था उस समय। रेडियो के पीछे सेल लगता है ना दोस्तों। मेरी बहन ना उस रेडियो में सेल के जगह पैसा छुपा कर रखती थी और मैं पकड़ लेता था। मेरी माँ और मेरी बहन हमेशा मुझसे एक प्रश्न पूछता था, माँ और मेरी बहन, तुझे पता कैसे चलता है कि पैसा वहां रहता है? क्या तुझे खुशबू आता है, सुगंध आता है, या तू अंतर्यामी है? पता कैसे चलता है? सच्ची बात है। गुल्लक होता है ना, गुल्लक, उस गुल्लक को जमीन के नीचे छिपाकर बेचारा का सिर्फ मुंह दिख रहा था जिसमें पैसा डाल सकता है, बाकी कोई हिस्सा नहीं दिख रहा था ना। और उस गुल्लक के ऊपर संदूक रखा था, संदूक के ऊपर कपड़ा और उसके ऊपर एक अटैची। उसके बाद भी मैं पा गया कि गुल्लक कहाँ है। हालेलुया। तो हम सभी ने बचपन में कोई ना कोई नादानी किए हैं दोस्तों। किसी न किसी प्रकार का हम लोग 100% पापा का पैसा चोरी जरूर किए हैं, राइट? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी खुदा के पैसा चोरी किए हैं? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। यहोवा पिता परमेश्वर का पैसा का चोरी करना, हाँ? बेनीता फ्रांसिस, मैं इस बहन का बुक पढ़ रहा हूँ इस समय, और इसने मुझे बताया, इसके बुक पढ़कर मैंने सीखा कि चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की पैसा की चोरी करता है। और आपको पता है वो चोरी क्या है दोस्तों? आपको पता है वो चोरी किस प्रकार से करते हैं? मैं आपको बताता हूं। उस बहन ने कहा कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पैसा चोरी इस प्रकार से करते हैं कि जो खुदा का है वो खुदा को नहीं देते। सभी कहना, दशमांश की चोरी। मलाकी 3 अध्याय 8 पद से लेकर आप 10 पद तक के पढ़ते हैं ना दोस्तों, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, वहां ध्यान दीजिएगा, क्या मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? फिर परमेश्वर कहता है, देखो मेरा मनुष्य, मेरा लोग मुझे धोखा देते हैं, और धोखा देने के बाद वो मुझसे सवाल करते हैं कि हमने किस बात पर तुझे धोखा दिया। तब परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिए हैं, बल्कि तुम लोगों ने मुझे लूटा भी है दशमांश के रूप में।
तुम मेरे भेंट और मेरे पैसों को तुम लोग लूटते हो। केवल तुम ही लोग नहीं लूटते हो, पूरे दुनिया मेरे पैसों को लूटते हैं, और उन्हीं लूटे हुए पैसे की वजह से तुम पर श्राप आता है। अब पढ़ लीजिएगा मलाकी 3 तीसरा अध्याय 8 और 10 पद। परमेश्वर के जो है, परमेश्वर को नहीं देने का अर्थ होता है चोरी करना। और चोरी करने का अर्थ होता है अपने जीवन और परिवार पर श्राप को लाना। मैं आप सभी को ना 2 भाई की गवाही बताना चाहता हूं, हमारे ही चर्चा के, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अनदेखा मत करिए, अनसुना मत करिए। मेरा प्रचार है आगे, अब किसी दूसरे विषय पर आपको बताऊंगा, बस मैं 10 मिनट ये आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें पैसा के, जो परमेश्वर के पैसों से चोरी नहीं करना चाहिए। यीशु जब पृथ्वी पर था उसने कहा जो फिरौन को है वो फिरौन को दो, राजा का है टेक्सर राजा को दो, और जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। आपको पता है उसने पतरस से क्या कहा? एक मछली को तू पकड़ना, उसके मुंह खोलना, उसमें तुझे एक सिक्का मिलेगा, और मेरा और अपना टैक्स पटा देना। हालेलुया। हमारे कलेश के 2 भाई हैं, साधारण लोग हैं दोस्तों, और यही बैठा, एक का नाम है रामकुमार और एक है भाई खिलेश्वर। अभी अभी इन लोग शहर से काम करके चर्च आए हैं दोस्तों। शहर गए थे काम करने के लिए, मजदूरी के काम करते हैं। मजदूरी के काम मतलब जानते हो ना, मिस्त्री का काम करना, बढ़ई का काम करना, ईंटों को चढ़ाना, सीमेंट के बोरियों को उठाना। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार के मजदूरी के काम करते हैं। और ईमानदारी के साथ दोस्तों इन लोगों ने अपना कमाई का 10वांश भेजते रहा। शहर से काम कर रहा था, शहर में काम कर रहा था, और वहां से चर्च के लिए इन लोग पैसा भेज रहे थे। परमेश्वर पिता ने इनके जीवन पर काम किया है दोस्तों। और आपको जानकर यह हैरानी होगा, राम कुमार जो भाई है ये कर्ज से लदा हुआ है। इसका जो जितना खेत है ना वो सब गिरवी है दूसरे के पास। लोग कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम परमेश्वर को पैसा देंगे। ये वे लोग हैं जो कभी प्रभु को, परमेश्वर को पैसा देना नहीं चाहते। ये लोग चोरी करने वाले लोग हैं। मैं सच कर, इनके पास करोड़ों रुपए रहेगा फिर भी इन लोग परमेश्वर को पैसा नहीं देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में यीशु ने इसीलिए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। आपने कितने लोगों ने विधवा के दान के विषय में पढ़ा है? 2 दमड़ी दिया था दोस्तों, कितना? और आपको पता है वो 2 दमड़ी जो उसने दिया था अपने घटी में से दिया था, बढ़ोतरी में से नहीं दिया था, अपनी घटी में से उसने 2 दमड़ी दिया था। यीशु ने कहा अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं इनका दान कबूल किया जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। क्या हम अपने घटी में से देना सीखे दोस्तों? राम कुमार भाई बैठा आपके बीच, पूछ लीजिए, वो 6 से 7 लाख रुपए के कर्जा में है, लेकिन ईमानदारी के साथ वो 10वां देता है, अपने घटी में से देता है। उसके खेत अभी भी दूसरे के पास है। और लिख लीजिए, कुछ साल के बाद, मैं गारंटी देता हूं, आज का प्रचार आप लिख लीजिए, वो कुछ साल के बाद पूर्ण रीति से छुटकारा पाने वाला है अपने कर्जों से, क्योंकि प्रभु उसे आजाद करेगा। उसने सीखा है कि मुझे अपने घटी में से परमेश्वर को देना है। लोग अपने बढ़ोतरी में से परमेश्वर को नहीं देता। अभी कितना अच्छा फसल काटे हैं लोगों ने, गर्मी फसल काट रहे हैं लोग, पर क्या प्रभु के लिए आपने निकाला है? निकाला है दोस्तों? नहीं। पास्टर बेनीहाट कहता है कि मैं भारत देश में आया, मैं भारत देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि कंजूस की आत्मा लोगों को कब्जा करके रखे। कंजूस की आत्मा समझते हैं दोस्तों? इतने ज्यादा कंजूसी लोग कहते हैं कि मर जाएगा ना बेटा तो लकड़ी और जो सेना है ना मेरे क्रियाक्रम के लिए दूसरी सालाना घर का यूज मत करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी परमेश्वर के पैसा पर हाथ मत डालना। मैं सच कहता हूं, जो लोग हाथ डालते हैं ना वो श्रापित होता है। मैं कुछ साल में ये बात सीखा दोस्तों। पहले मैं भी परमेश्वर को नहीं देता था, अब मैंने परमेश्वर को, मैं सच कहता हूं, 10वां से ज्यादा मैं देता हूं खुदा को। मैं कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग दाई शीला आंटी आई मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए। उसका दमाद और बेटी, छोटे बच्चे भी थे। वो परिवार ना पैसों की वजह से ना
बहुत सारे समस्याओं से गुजर रहे थे, बहुत सारे समस्याओं से। वो प्रार्थना करवाने आई, मैंने प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना उसके लिए किया, उसे छुटकारा मिला। वो मेरे घर से जाते जाते मुझे ना 10,000 रुपये दिया दोस्तों, 10,000। और उस आंटी ने कहा ये आपके लिए है। मैंने कहा शुक्रिया आंटी, ईश्वर गवाह है, उस 10,000 में से मैंने 1 रुपया अपने पास नहीं रखा, मैं 10 के 10 पूरा प्रभु को दे दिया। विश्वास करिए, इसीलिए आप मेरे अंदर इतना रौनक और खुशहाली को आप देख पाते हो, क्योंकि मैंने जब प्रचार आरंभ किया था ना, प्रचार, मैंने 2 बात ईश्वर के सामने रखा था, 2 बातें प्रभु से कहा था। पहला, प्रभु मेरे अंदर तू घमंड आने मत देना, और दूसरा, हर प्रकार के प्रलोभन से मुझे बचा कर रखना। हालेलुया। आप ना ये वचन सुनकर, गवाही सुनकर ना बौखला उठोगे। अब 20 रुपया देने से ना आपको डर लगता है, प्रभु को जो पैसे उसे देने से ना आपका हाथ कांपता है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि कंजूस का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। अब देकर तो देखो, मैं सच कहता हूं, आप कभी भी ना विपत्तियों पर पड़ोगे, खुदा आपको वहां से निकाल लेगा बाहर, क्योंकि आपने देना सीखा है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि लेने से देना उत्तम है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। यहां मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सब नहीं देते, बहुत सारे लोग देते हैं, मैं एक का नाम लूंगा, टाइम हो जाएगा दोस्तों। पर इन बहन सीतामढ़ी देना सीखी है। पूछिए कितना आनंद होता है प्रभु को देने से। एक भी प्रकार किसी घर में घटी नहीं है। बहन को किसी के पास जाकर पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। बहन अभी बता रही थी, भैया 2 महीना के सैलरी रुका था, मैंने सोचा कि जब सैलरी आ जाएगा तो मैं प्रभु को दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं पहले प्रभु को देता हूं। और उसने पिछले रविवार कि अगले रविवार, दूसरे रविवार को, इस रविवार को छोड़कर एक और रविवार को बहन ने दिया, उसी शाम को, राइट, उसी शाम को 2 महीना का पेमेंट आ गया बहन को। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, बाइबल कहता है कि सारे दशमांश यहोवा के भंडार में ले आओ, और ऐसे करके तुम मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोका खोल दूंगा। आपको पता है दोस्तों, जो आप दान देते हैं, जो आप परमेश्वर को देते हैं, मैं पाई का हिसाब देता हूं दोस्तों। बहुत सारे चर्च में हिसाब नहीं देता, मैं पाई के हिसाब देता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे भय नहीं है, मुझे यहोवा की भय है। यदि मैं हिसाब देने में चूक गया, मैं अच्छा सेवक नहीं हूं। यदि मैं परमेश्वर के दशमांश में से खा रहा हूं, मैं अच्छा सेवक नहीं हूं। मैं सेवा में आने से पहले निर्णय ले लिया था, जो खुदा के उसको मैं छूंगा नहीं। हालेलुया। जॉर्ज मुल्लर के बुक पढ़ना कभी आपको समय मिले तो दोस्तों, मैंने उससे पढ़कर मैंने सीखा था कि मुझे किस प्रकार की मिनिस्ट्री चढ़ाना है, और पवित्र आत्मा ने सहायता किया दोस्तों। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर हर प्रकार के आशीष आए, हर प्रकार के आशीषों से, बरकत से आप लेस रहे, भरे रहे, देना सीखो। अपने घटी में से देना सीखो। परमेश्वर के ऊपर बोझ डाल दो दोस्तों। देने का अर्थ होता है, नीति वचन में कहता है कि जो भला काम करता है वो यहोवा के ऊपर बोझ डालता है, वो किसी के बोझ के तले दब कर रहने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। वो क्या किसी के कर्जदार रहेगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मैं परमेश्वर पिता को दे रहा हूं, दशमान दे रहा हूं, दशमान से बढ़कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, ये दे रहा हूं खुदा को। ये खुदा के लिए कर्ज है दोस्तों, जो मैं दे रहा हूं, और वो किसी के कर्ज के तले दब कर नहीं रहेगा। मैं जितना दूंगा उससे ज्यादा मेरे पास आएगा। आमीन। बेतिका सिस्टर ने लिखा अपने बुक में, दशमांश जो देते हैं वो परमेश्वर का है, और दशमांश से ज्यादा हम लोग देते हैं, वही है जो स्वर्ग में इकट्ठा होता है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 19, 20, 21 पद, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा खा जाते हैं, चोर चोरी करके ले जाते हैं। अपने लिए धन इकट्ठा वहां करो जहां ना तो चोर चोरी करता है, ना तो कीड़े खाते हैं। वहां कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग पर। हालेलुया। और बेतिका फ्रांसिस सिस्टर ने कहा
कि दसवां से जब हम आगे बढ़कर देते हैं वही है जो स्वर्ग पर इकट्ठा होता है। सचिन सर ने कहा, उसका सरनेम मुझे याद नहीं है, कि प्रेरितों के काम पर भी लिखा गया है कि खुदा को देने का अर्थ है कि दे दो, जो तुम्हारे पास है उसे दे दो, ताकि वो भी उसके पास है वो तुम्हें भी दे देगा। हालेलुया, आमीन। चलिए मैं आज का प्रचार आरंभ करता हूं। मेरे साथ आप सभी निकालिएगा पवित्र शास्त्र बाइबल से, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिले रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। मेरे 3 कहने पर आप सभी जोर से इस पद को पढ़ना एक साथ। तैयार है? मेरे 3 कहने पर एक साथ आप सभी को पढ़ना है। 1, 2 और 3। बाइबल साफ रीति से कहता है, एक इंसान 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं हर एक को बताता हूं इसका सही अर्थ क्या है। मैं आपको एक लड़की की कहानी बताना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे क्यों आज जो लोग हैं वो दोनों तरफ जीना पसंद करते हैं। वो कलीसिया में भी जीना चाहते हैं और कलीसिया से बाहर संसार भी में जीना चाहते हैं। प्रभु के आराधना भी करना चाहते हैं। इसे बंद करो यार, बंद कर दो प्रदीप। प्रभु की आराधना भी करना चाहते हैं, सांसारिक गीतों को भी सुनना चाहते हैं, प्रभु की भी प्रचार देखना चाहते हैं और सांसारिक फिल्में भी देखना चाहते हैं। अर्थात दोनों की सेवा करना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का भी, संसार शैतान का भी। क्या आपको पता है बाइबल क्या कहता है? इस संसार के जैसे मत बनना। और लोग संसार को देखकर संसार के जैसे बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे कार्टून देखकर कार्टून के जैसे बनना चाहते हैं। जवान पीढ़ी, यंग पीढ़ी फिल्मों, एक्टरों, हीरो हीरोइन को देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं। बनना चाहते कि नहीं? सास और बहू बुजुर्ग जो हो चुके हैं वो सीरियल देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने दिमाग में जोर डालकर कभी ये सोचने की कोशिश किए हैं कि मुझे किसके जैसे बनना है? क्या आप कभी ये कहे प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह में तेरे जैसे बनना चाहता हूं? हाँ? क्यों आप 2 लोगों की सेवा करना चाहते हो? और 2 लोगों की सेवा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा मुझे बताइए। क्यों आप 2 नाव पर सवार होना चाहते हो दोस्तों? मेरा एक प्रश्न है, क्या यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त नहीं है? हेलो, मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त नहीं है? मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह शक्तिशाली नहीं है? क्या यीशु मसीह असंभव को संभव नहीं कर सकता? क्या यीशु मसीह अंधारा को उजाला नहीं कर सकता?
फिर क्यों दो नाव पर क्यों सवार आप लोग होते हैं दोस्तों? बताइए मुझे। अब एक लड़की के मैं उदाहरण दे रहा हूं, और एक लड़की की ही उदाहरण नहीं है, वो कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए उदाहरण है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। रविवार चर्च आना है, हालेलुया के गीत गाने हैं, होशाना हमें बचा करके भी गीत गाना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु संसार के हर प्रकार की लालसाओं, बुरी लालसाओं से, अभिलाषाओं से हमें बचाओ। और शाम को हम उसी लालसाओं में जीवन बिताना चाहते हैं। सुबह तो हमने प्रार्थना किया था कि बुरी लालसाओं से हमें बचाओ, और शाम को हम उसी अभिलाषाओं में जीवन बिताना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आप सच में बुरी अभिलाषाओं से बचना चाहते हैं? यदि आप बचना चाहते हैं तो एक कदम प्रभु को बढ़ाए ना दोस्तों, तब ना वो आपको बचाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर शैतान से हमें बचा। हेलो, हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु शैतान से हमें बचा, प्रभु परीक्षा में हमें पढ़ने ना दे। और हम लोग क्या करते पता है? अभी आप शाम को घर जाओगे, आपने प्रार्थना भी किया शैतान से हमें बचा, और शैतान को आप बुलाओगे। कैसे? झूठ बोलने के कारण, गाली गलौज करने के कारण, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने के कारण, किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करना जिसके विषय में आप जानते भी नहीं हो। अभी तो आपने कहा था ना परमेश्वर हमें शैतान से बचाइए, लेकिन अब क्या कर रहे हो? आप खुद शैतान को अपने पास बुला रहे हो। और यही वो व्यक्ति है जो दो स्वामी की सेवा करने वाला है। दो स्वामी की सेवा करने वाला लोग। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको एक तरफ होना है। ध्यान से सुनिए, आपको एक तरफ होना है। अब मुझे बताओ, आप किसके तरफ होना पसंद करोगे? एक मसीही व्यक्ति दोनों तरह जीवित नहीं रह सकता। एक मसीही व्यक्ति दोनों रास्ते पर बिल्कुल नहीं चल सकता। उसे एक तरफ होना अनिवार्य है। अब मुझे बताओ, आप किसके तरफ होना चाहते हैं? यीशु मसीह की तरफ या संसार की तरफ? हाँ? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को चुनते हो तो वो प्रूफ करके भी तो दिखाओ। अभी आपने कहा कि मैं यीशु की तरफ होना चाहता हूं, तो दिखाओ ना कि आप यीशु की तरफ हो। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 9 और 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसी ही मैंने भी पिता से प्रेम रखा। दूसरा 10वां पद, प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे प्रेम सिद्ध होता है। जैसे मैं पिता के आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहा, उसी प्रकार से तुम मेरे आज्ञाओं को मानकर मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अभी आपने कहा ना कि मैं यीशु को चुनना हूं, आपने कहा ना कि मैं यीशु के साइड रहूंगा, मैं यीशु के साथ जीना पसंद करूंगा, मैं यीशु के तरफ रहूंगा, तो वो कैसे सिद्ध होगा? प्रभु के आज्ञाओं को मानकर। जैसे यीशु मसीह ने परमपिता परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहा। किसके प्रेम में? परमपिता परमेश्वर के। उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं पर चलकर प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, यीशु के प्रेम में। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हैं? हेलो। इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है कि प्रेम पड़ोसी की निंदा नहीं करता, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हेलो। प्रेम पड़ोसी की बुराई और निंदा नहीं करता। और हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है दोस्तों? वो प्रत्येक व्यक्ति
जिससे हम मुलाकात करते हैं वो हमारा पड़ोसी है और हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी हम निंदा और बुराई नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो दोनों तरफ जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। मैं सच कहता हूं, अरे इन व्यक्तियों का आज तक उद्धार नहीं हुआ है। एक लड़की से मैंने बात किया, उसने मुझसे कहा कि पास्टर भैया, मैंने जो लड़का चुना है कोई गलत नहीं है, प्रभु ने ही उसे मुझे दिया है। यदि प्रभु उसे नहीं देता तो मेरे जीवन पर एंट्री नहीं करता, प्रभु का दिया हुआ है। हमने उसे सिखाया कि यह गलत है। विश्वासी और अविश्वासी के कोई मेल जोल नहीं है, ज्योति अंधकार की कोई संगति नहीं है, गधा और बैल का कोई भी मिलन नहीं है। उसने कहा नहीं, प्रभु ने दिया इसीलिए वो मेरे जीवन पर आया है। अब विश्वास नहीं करोगे, उसने प्रभु को ठुकरा दिया, प्रभु को त्याग दिया, प्रभु को छोड़ दिया और अविश्वासी से शादी कर लिया या अविश्वासी के साथ भाग गया। अब वो अविश्वासी के साथ है, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया, प्रेम सिद्ध नहीं हुआ, अविश्वासी के पीछे चला गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सच्ची बात है ये। अब वो उसके साथ जीवन बिताना आराम हुआ, उसके साथ कुछ दिन अच्छा था, कुछ दिनों के बाद तकलीफ आराम हुआ, तब वो कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली इसकी बेटी हूं। जब पति ने कहा कि तुझे मूर्ति पूजा करना है, तुझे यह काम करना है, तुझे वो काम करना है, तब वो कहता है कि मैं विश्वासी हूं। और विश्वासी मूर्ति पूजा नहीं करती, मर जाऊंगी मूर्ति पूजा नहीं करूंगी। मैंने कहा मूर्ख लड़की, तूने पहले ही यीशु का अपमान कर चुकी है। उस दिन इस शब्दों को क्यों नहीं कहा? उस दिन इस शब्दों की क्यों नहीं कही? उस दिन कहना था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। दूसरा कुरिन्थियों 6 के 14 में लिखा है, क्या आसमान में अविश्वासी के साथ आसमानी जुए में ना जूतो। उस दिन ये शब्द क्यों नहीं आया? आज जब वो उसके पास चले गए, गलत चुनाव कर लिया, प्रभु को ठुकरा दिया, प्रभु को छोड़ दिया, अब उसके पास जाकर कहता है कि मैं विश्वासी हूं। पता है ऐसा काम करने वाले प्रभु का कितना अपमान करवाते हैं। रोमियो 2 के 24 पद, तुम्हारे ही कारण अविश्वासियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। पता है तुम्हारे वजह से यीशु मसीह का अपमान होते हैं, लोग हंसते हैं। ये देख यीशु यीशु कहता है, अरे यीशु की जैसे नहीं जीता जिंदगी। ये देख हालेलुया हालेलुया कहता है, लेकिन आज भी हमसे झगड़ा करते हैं, गंदे गंदे गालियां को देते हैं। मैंने एक गांव में गया प्रार्थना करने के लिए, उस गांव के लोग कहते थे हम सभी विश्वासी हैं, 50 से 60 लोग हम सब विश्वासी हैं। उस गांव के एक महिला ने कहा यह कोई विश्वासी नहीं है, कोई नहीं है, सब गंदे गंदे गाली देते हैं। भैया आप यहां मत आया करें। मैंने कहा शुक्रिया बताने के लिए। हालेलुया। आपके विषय में लोग क्या बात करते हैं पता है? नहीं मानते लोग यीशु को, और आपकी ही वजह से प्रभु का अपमान होता है। पता है संत पौलुस ने फिलिप्पो के कलीसिया को क्या कहा? फिलिप्पो के पत्री 3 अध्याय 18वें पद में, मैं तुम्हारे विषय में रोता हूं क्योंकि तुम अपने चाल चलन के कारण मसीही के बैरी बन गए हो। पौलुस रोता था फिलिप्पो के कलीसियों के लिए क्योंकि उन लोग अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था। दोस्तों, जैसे कि आज के लोग अपने चाल चलन को बिगाड़ लिए हैं। मनुष्य 2 रास्तों पर चलता है, आपको एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता प्रभु यीशु मसीह का है और दूसरा रास्ता संसार का है। आप किस रास्ता को चुनना पसंद करोगे? पता है संत कबीर दास ने क्या कहा? एक दोहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो संसार को चुनने वाले लोग कान खोलकर सुन लीजिए।
कबीरदास जी कहता है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहता है कि मन, मनुष्य का जो मन है, आशा है, इच्छा है, यह कभी नहीं मरता। मरता है केवल दिखाई देने वाला शरीर। अब संसार में जो जीवन बिताना चाहते हो ना दोस्तों, संसार की अभिलाषा कभी नहीं मरेगा, और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करते करते आपके शरीर मर जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन अभिलाषा संसार का कभी पूरा नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं। सुलेमान ने सबूत सच्चे के साथ में कहा कि मनुष्य सारा परिश्रम पेट भरने के लिए करता है, लेकिन मनुष्य का मन कभी नहीं भरता है, कभी नहीं भरता है। हमारे बाप दादा झोपड़ियों के घर में रहकर खुश रहा करते थे, आज हमारे पास लेंटर के घर है फिर भी खुशी नहीं है। उन लोग दातून घस घस के 32 दांत में से एक नहीं गिरा था दोस्तों, और हम लोग बरस घस घस के आधा तो झड़ गया। हाँ, उन लोग बोरे बासी खाकर स्ट्रॉन्ग रहा करते थे, और हम लोग पिज्जा बिरयानी चिकन खाकर भी हम लोग कमजोर चूसे हुए आम के जैसे हैं। राइट? उनके हाथ में पंखा, हाथ वाले पंखा रहा करते थे, एसी जैसा काम करता था दोस्तों। हमारे घर में कूलर है, वो भी काम नहीं कर रहा है आज। करता है? कूलर की हवा काम नहीं करता है। और अलग से शुगर, बीपी, लीवर, गुड्डा, किडनी, आंख, फेफड़ा, दांत, कितना नाक, कान, मुंह, कितना बीमारी आ गया है दोस्तों। इंसान के अंगों से ज्यादा बीमारी आज आ चुके हैं। मेरे दादाजी, मैं सच कहता हूं, इतना स्ट्रांग था वो, उसका एक दांत नहीं गिरा दोस्तों। 32 का 32 दांत था, मरते हुए भी इसने ना मोटा बुलडोजर रोटी चबाया करता था वो। बुलडोजर रोटी समझते हो ना, अंगरा वाला रोटी। इतना स्ट्रांग था। मेरा दादी, कभी उसके पेट में गैस नहीं हुआ। वो हम लोग को, अपनी बहुओं लोग को चिल्लाते थे, तुम्हारे पेट में आग लगे, मैं पत्थर को भी मैं पचा दूं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। उन लोग कभी बरस नहीं घसे, उन लोग दातून घसा करते थे दोस्तों, बबूल लकड़ी की दातून, लीम का दातून। कभी बरस की इस्तेमाल नहीं किया, एक दांत नहीं झड़ा। और आज के देखिए, जहां 40 हुआ, आंखी की रोशनी के साथ साथ दांत भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं? याद रखिए, मनुष्य का मन, आशा, इच्छाएं कभी मरता नहीं है दोस्तों। और इनके पीछे आप जीवन बिताते हैं ना दोस्तों, याद रखिए एक दिन यही तीनों चीज आपको लेकर ना मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर आओ इनसे, संसार से बाहर आओ। पौलुस ने रोमियो के कलीसियों को कहा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे जो चाल चलन है वो भी बदलता जाए। क्या आप बदलने की कोशिश करते हैं दोस्तों? यदि आप बदलना नहीं चाहते, ईश्वर आपको कभी नहीं बदलेगा। याद रख लीजिए, परमेश्वर उसे ही बदलता है जो सच में बदलना चाहता है। लोग आज बदलना नहीं चाहते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आज लोग ना बड़े चाव के साथ नरक को चुनता है, स्वर्ग को नहीं चुनना चाहते। मैं इसका एक अच्छा उदाहरण आप सभी को देना चाहता हूं। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालता। परमेश्वर बुरा नहीं है, लोग नरक को चुनता है, इसीलिए परमेश्वर लोगों को नरक में डालता है। याद रख लीजिए, मैंने एक दिन अपने भतीजा, छोटे वाले भतीजा कार्तिक से कहा, देख तुझे इस घर में रहना है, इस घर के नियमावली है जिसका तुझे पालन करना पड़ेगा। इस घर में रहना है या नहीं रहना है तेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने उससे कहा कि रात 8 बजने से पहले तुझे घर आना होगा, रात 8 बजे के बाद गेट में ताला लग जाएगा। दूसरा चीज, तू जब भी सुबह सोकर उठेगा अपना बिस्तर खुद उसारेगा और अपना बिस्तर खुद बिछाएगा। तीसरा चीज, जब तू नहाने के लिए जाएगा अपना कपड़ा खुद धोएगा। चौथा चीज, जो खाना तू थाली में खाता है उस थाली को भी तुझे खुद धोना पड़ेगा यदि घर में कोई नहीं है तो, इसे छोड़कर नहीं जाएगा। अब देख ले तुझे यहां रहना है या यहां से जाना है, यह तेरी इच्छा है।
परमेश्वर का एक नियमावली है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं दोस्तों, और वो कहता है कि तुम्हें इस आज्ञाओं पर चलना है, तभी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 21, 22, 23 पद, यीशु ने क्या कहा वहां? हे यीशु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। हर एक यीशु कहने वाले स्वर्ग पर नहीं जाएगा। कबीरदास ने क्या कहा पता है? माला फिरे हरी मिले, माला फिरे हरी मिले, गले रहट के देख। रहट आने समझते हैं दोस्तों? मैं आपको उदाहरण देता हूं, यदि माला फिरने से भगवान मिल जाता तो रहट के गला को देख। पहले के जमाने में कुआं होता था जिसमें बाल्टी बांध दिया करता था, वो चक्की के जैसे चलता था, इसे दिन रात चलता था वो। आपने देखा है ऐसा कुआं? और वो उसमें ना बाल्टी बांध दिया करते थे, और वो बाल्टी जब कुआं के अंदर जाता तो उसमें से पानी आता था और वापिस आता था, इसे डाल देता था और खेतों का सिंचाई चलता था दोस्तों। 24 घंटा वो चलता था, वो रहट है, वो 24 घंटा चलता है। लोग 24 घंटा माला फेरते हैं, माला फिरने से हरी मिलेगा, भगवान मिलेगा, नहीं मिलता। यीशु कहने से आपको स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। आपको लगता है ना कि हम पाप करेंगे, हे यीशु कहते रहेंगे स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपने मन को फेरो तो ही तुम परमात्मा को पाओगे, कबीरदास ने कहा। माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलता, अपने मन की माला को फेरो तो ही परमेश्वर तुम्हें प्राप्त होगा। हालेलुया। और यहां यीशु ने भी कहा कि मेरे आज्ञाओं पर चलो तो ही तुम स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों दोनों तरफ जिंदगी बिताना आपको पसंद करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बाइबल क्या कहता है? संसार और संसार की सुंदरता एक दिन नष्ट किया जाएगा, नष्ट हो जाएगा दोस्तों सब। केवल वही व्यक्ति बचेगा जो प्रभु के पीछे चलता है। दूसरा राजाओं 17वां अध्याय निकालिए, 33 और 34 पद। दूसरा राजाओं 17वां अध्याय 33 और 34 पद। जल्दी से निकालिए और कोई एक पढ़ा करे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, उन जातों की रीति पर जिनके बीच में से निकाले गए थे, अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। देखिए ये कैसे विश्वासी है दोस्तों, कैसे लोग हैं ये लोग। यहोवा के भी भय मानते थे और दूसरी तरह से दूसरे भी की पूजा किया करते थे। 34 पद पढ़िए। आज के दिन तक भी वे अपने पुराने रीतियों पर चलते हैं, वो यहोवा के भय नहीं मानते। अब मुझे बताइए कितने लोग आज भी चर्च में इसी प्रकार के काम करते हैं। कहते हैं कि हम यहोवा के भय मानते हैं लेकिन उनका भी पूजा करते हैं। कहते हैं कि हम यहोवा के आज्ञाओं पर चलेंगे लेकिन बाप दादों के परंपरा को भी मानते हैं। राइट? कहते हैं कि हम यीशु मसीह तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम सदा सर्वदा तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन आगे जाकर वे लोग उनके भी विधियों का पालन करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। एक बहन मेरे ही गांव के मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने तत्काल उसे चंगा किया। उसने कहा अब आगे से मैं यीशु को भी मानूंगी। मैंने कहा क्या बोले बहन? यीशु को भी मानूंगी? मैं यीशु को भी मतलब ये क्या? नहीं, मैं अपने मानता हूं, उसे भी मानूंगी और यीशु को भी मानूंगी। मैं वो दूसरे नंबर पर नहीं आते यीशु मसीह।
हालेलुया। यदि मानना है तो केवल यीशु को मान। तो उसने कहा नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, हमारे इतने सारे हैं, उसमें से इसे भी मान लेंगे। 365 दिन में एक दिन यीशु को भी अपने जीवन से निकालकर 2 मिनट दे देंगे। मैंने कहा रख अपने 365 दिन अपने पास, प्रभु को नहीं चाहिए। हम इसको भी मानेंगे, ऐसे प्रभु को नहीं चाहिए, हम इसे ही मानेंगे, यह प्रभु को चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इन लोगों के जैसे मत करिए। इन लोग ईश्वर के भय भी मानते थे और देवताओं को भी पूजा करते थे, दोनों तरफ सवार थे लोग। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें एक तरफ होना है। एक कहावत है, आधा तीतर और आधा क्या भीतर, आधा तीतर आधा भीतर, हम दोनों, आधा इधर और आधा उधर, ठीक है। अब एक तरफ नहीं होंगे, एक तरफ होना नहीं है, आधा उधर और आधा इधर। भूत दिखाई दिया तो यीशु की तरफ और दिखाई नहीं दिया तो संसार की तरफ। हाँ, जब तक बीमारी नहीं है तब तक संसार की तरफ, जैसी बीमारी आया यीशु की तरफ। आज भी हमारे चर्च में कितने सारे भाई बहन हैं, वो हर रविवार नहीं आते। जब जब बीमारी आएंगे या भूत उन्हें दिखाई देंगे तब वो चर्च में आकर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। आज हम इसीलिए चर्च में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनिवार रात को भूत दिखाई दिया था। मैं दुआ करूंगा प्रभु 365 दिन उन्हें भूत दिखाई दे, ताकि वो 365 दिन चर्च में दिखाई दे। हाँ, रियलिटी बात है, सच्चाई बात है दोस्तों। या तो उनके शरीर पर बीमारी आएगा तो वो उन लोग चर्च में दिखाई देंगे और बाकी दिन दिखाई नहीं देते हैं। एक तरफ होने में तकलीफ क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। मैं बाइबल से कुछ लोगों को उदाहरण देता हूं। देखिए, इन लोग एक तरफ होना पसंद किए, एक तरफ होना पसंद किए। पहले इन लोग मसीह में थे, लेकिन आगे जाकर इन लोगों ने संसार को चुन लिया और उधर की हो गए। इसमें ऐसा आपको मिलेगा, एक तरफ हो गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नाम आपको मिलता है देमास। इसने संसार को प्रिय जानकर यीशु को छोड़ दिया। हिमनुस, फिलेतुस, हिमनुस, मैं नाम पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिलेतुस, हिमनुस और फिलेतुस लोग ऐसे शिक्षाओं के पीछे चलते थे जो कहते थे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, दूसरा आगमन हो गया है। ये संसार में थे। फिर आपको आगे मिलता सिकंदर ठेठरे, दूसरा थुमेतुस की पुस्तक में इसका नाम लिखा गया है। ये विरोध करते थे चेलों का, संसार की तरफ थे। फिर आपको आगे मिलेगा अस्या वाले, इन लोग भी पौलुस का विरोध करते थे और इन लोग प्रभु को छोड़कर संसार की ओर हो गए दोस्तों, एक तरफ हो गए। ऐसे नहीं थे कि आधा तीतर और आधा भीतर, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं था। संसार को प्रिय है, संसार में चले गए। लेकिन अभी के लोग दोनों तरफ रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि उनका लगातार हानि होता ही रहता है। यही कारण है कि वो लगातार समस्याओं से जूझते रहते हैं और यही वजह है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई नहीं दे कर रहा है, या पूर्ण रूप से वो लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ रहना पसंद करते हैं। जब हम सत्य को नहीं जानते थे तब हम अंधकार में रहना पसंद करते थे। अब हमने सत्य को जान लिया तो अंधकार में क्यों जीवन बिताना दोस्तों। बाइबल क्या कहते हैं, इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय 8वें पद, पहले तुम अंधकार में थे लेकिन अब प्रभु की ज्योति में हो। तो ज्योति की संतान के समान चलो ना। हालेलुया। और ज्योति की संतान कैसे चलता है, कैसे चलता है दोस्तों? विश्वास। कैसे चलता है? आशा। कैसे चलता है? धीरज, संवेदनशील, सेंसिटिव, विश्वास योग्य, फेथफुल, ईमानदार। ये ज्योति की संतान है जो ज्योति के साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ होना। भजन संहिता में भजनकार ने कहा, भजन संहिता 119 30 पद में,
मैंने सत्य को चुन लिया है। मनुष्य दो नाव पर पैर रखकर चल नहीं सकता। धर्म अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छाई बुराई, अंधकार और प्रकाश, किसी एक को चुनना होगा। हेलो, किसी एक को चुनना होगा दोस्तों। मुझे बताओ आप किसे चुनोगे? किसे चुनोगे दोस्तों? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना अपने भतीजा का उदाहरण, मैंने उससे कहा यदि तुझे इस घर में रहना है तो चुन ले कि तू रहना चाहता है कि तू यहां से जाना चाहता है। मैं उसे नहीं भगाया था दोस्तों, रहना नहीं रहना उसके इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यह रहने के नियम वाली है जिसका तुझे पालन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं पालन करूंगा, और आगे जाकर पालन नहीं किया। आज वो पुणे में है, घोड़ागांव में नहीं है, वो पुणे में आज काम कर रहे हैं वो। हालेलुया। आपको भी चुनना है। चलो किसे चुनोगे? ज्योति या अंधकार, अच्छा या बुराई, धर्म या अधर्म, स्वर्ग या नरक, प्रभु या शैतान, चर्च या टीवी? हाँ, चर्च या टीवी, टीवी या बीबी? देखिए बहनों, पति के आपके मुंह से जवाब नहीं आ रहा है, नहीं कह रहा है कि बीबी, मतलब आपसे ज्यादा टीवी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी आपने कहा मैं किसे चुनता हूं? स्वर्ग। मैं किसे चुनता हूं? सत्य। मैं किसे चुनता हूं? ज्योति। मैं किसे चुनता हूं? प्रकाश। आपने अभी अंगीकार किया दोस्तों, राइट? मैं इसे चुनता हूं, और सारा अंधकार, शैतान, नरक, इसे मैं नहीं चुनता हूं। अब आप प्रभु के तरफ हो गए। ध्यान दीजिएगा, प्रभु आपको नरक में नहीं डालेगा, लेकिन आपको नरक में तब वो नहीं डालेगा जब आप प्रभु के वचन पर चलोगे। लेकिन आप प्रभु के वचन पर नहीं चलते हो तो खुद ही तुम दोषी ठहरोगे, और परमेश्वर तुम्हें नरक में नहीं डाल रहा है, तुम आप ही आप ऑटोमेटिक अपने आप को नरक में डाल रहे हो। यह कहना छोड़ दो कि यीशु मसीह या परमेश्वर हमें नरक में डालता है या मनुष्यों को नरक में डालता है। नहीं डालता, मनुष्य स्वयं नरक में जाता है। आपको, आपके पास, सभी के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है। बाइबल पढ़िए। बाइबल में साफ रीति से लिख दिया गया है कि स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट आ चुका है। आपको पापों से मन फिराना होगा। संसार के जैसे मत बनो, संसार के जैसे आपको बनना नहीं होगा, तो ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल पढ़िए। सारा प्रकाशन इसमें लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजाओं 18-21 पद, समय की कमी है, वहां लिखा है दोस्तों, एलिया ने इजराइल के लोगों से कहा, तुम लोग क्यों दो विचारों पर लटके हुए हो? इजराइल के लोग दो तरह के विचारों पर लटका हुआ था। पहला, वे देवताओं का भी उपासना किया करते थे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, वो यहोवा की भी उपासना किया करते थे। एलिया ने कहा तुम दो विचारों पर लटके हुए क्यों हो? एक तरफ हो जाओ। यदि यहोवा ईश्वर है तो यहोवा की उपासना करो, यदि बाल देवता ईश्वर है तो बाल देवताओं की तरफ हो जाओ। लेकिन तुम दोनों ओर क्यों हो? आज के भी लोग दोनों तरफ लटके हुए हैं। बाइबल कहता है कि मुंडन ना होना मरे हुओं के कारण, लेकिन आज भी लोग होते हैं। क्यों? मुझे पता नहीं। मूर्ति में चढ़ी हुई वस्तुओं को ना खाना, पर लोग आज भी खाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। जबकि बाइबल कहता है कि कम मत करना। ईश्वर कहता है तो मुझे छोड़ दूसरे को धन्यवाद मत करिए, लेकिन आज भी लोग दूसरे को गिरकर धन्यवाद करते, मुझे पता नहीं क्यों। लोग क्यों कहते हैं कि गिरो तो ही तुम मेरा सम्मान करते हो? गला लगकर भी तो सम्मान कर सकते हैं। पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार किया करो। हाँ, गला भी तो लगकर हम सम्मान कर सकते हैं।
प्रदीप चला मेरे पैर में गिर, तो अब मैं मानूंगा कि तू मेरा आदर करता है। मैं एक दिन आऊंगा इस विषय में, पूरा लिस्ट है प्रचार का। और जो लोग इस एक काम नहीं करते, लोग कहते हैं वो यीशु मसीह बन गए। वो गिर कर किसी को प्रणाम नहीं करता, वो यीशु मसीह बन गए। अरे वो आप कहो ना हम कमजोर हैं, निर्बल है, डर में है, इसीलिए हम वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरा कर रहे, उसका मोटिवेशन करो उसे कि आप अच्छे हो, क्या प्रभु के वचन पर चल रहे हो। नहीं, उसे बोलते देख रहे हो किसी का प्रणाम नहीं करता, यीशु बन गए ये तो, हम क्यों यीशु के जैसे नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। हालेलुया, बोला प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़िए ना, बाइबल है ना आपके पास। इजराइल के लोग दोनों तरफ अपना पैर रखा था, दो नाव पर सवार थे। बाल देवताओं की भी पूजा करते थे, यहोवा की भी पूजा करते थे। बाल देवताओं को भी बलि चढ़ाते थे, यहोवा को भी बलि चढ़ाते थे। सुबह बाल देवताओं की पूजा करते थे, शाम के यहोवा की पूजा करते थे। एलिया कहता है कि तुम लोग दोनों तरफ क्यों हो, एक तरफ हो जाओ ना। इजराइल के लोगों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्या आपके पास उत्तर है? हाँ, समय की कमी है। वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार किया एलिया ने। एलिया ने प्रार्थना किया, आकाश से आग का वर्षा हुआ और जो उनका वेदी था वो जल गया। तब सारे इजराइल के लोग कहते हैं अब हम चुनाव करेंगे, यहोवा ही हमारा ईश्वर है। चमत्कार देखकर कहता है यहोवा ही हमारा ईश्वर है। आप में के जीवन पर चमत्कार होता है ना, आपको भी कहता है यीशु ही हमारा ईश्वर है, मेरा उद्धार करता, मुक्ति के दाता। और कुछ दिन के बाद फिर ठंडा हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल पढ़ा करें। पता है बाइबल में कितने सारे लोग हैं जो गलत चुनाव करने का कारण मारे गए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, समय की कमी है, ध्यान दीजिएगा। आइए आपको मिलेगा गिनती 16वें अध्याय। वहां एक घटना है, कोराम, दातान, अबीराम, ये तीन व्यक्ति खड़ा हुआ, 250 लोगों को अपने तरफ कर लिया और कहता है कि मूसा ही सेवक नहीं है, हम लोग भी सेवक है। परमेश्वर मूसा की नहीं सुनता, हमारा भी सुनता है। और 250 लोगों को अलग कर लिया और अपने अलग सिद्धांत में चलने लग गए। पता है वहां क्या हुआ दोस्तों? परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा कि तू अपना मुंह खोल। पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और 250 लोग जीवित अधोलोक में जाकर मर गए। लिखा है बाइबल में, निर्गमन 32 अध्याय। मूसा ने कहा जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर आ जाए, और जो बाल बछड़ा जो बनाया था ना दोस्तों, जो बछड़ा की ओर है वो बछड़ा की ओर हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, यही इजराइल के लोग हैं। 3000 लोग बछड़े की तरफ हो गए। कितना कितना गिनती कितना? 3000 लोग बछड़े की तरफ हो गए, बाकी मूसा की तरफ हो गए। उसी समय मूसा ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग बछड़े के साथ भस्म हो जाओ। 3000 लोग जलकर भस्म हो गए। लेकिन पता है इन लोगों ने चुनाव किया, हमें यहोवा को चुनना है या बाल देवताओं को चुनना है, हमें यहोवा को चुनना है या बछड़ों को चुनना है, हमें यहोवा को चुनना है या संसार को चुनना है। संसार के जिन लोगों ने चुना वो मर गए, जिन लोगों ने यहोवा को चुना वो आज भी स्वर्ग में जीवित है। चुनाव एक विश्वासी को करना ही पड़ता है। बिना चुनाव किए आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आज हो सकता है आप शाम को घर जाते हैं, आपके माँ बाप, आपके पति, आपके पत्नी, आपके परिवार या रिश्तेदार या आपके गांव वाले आपसे कहता है गांव को चुनो या यीशु को चुनो। आपके माँ बाप कह सकते हैं हमें चुनो या यीशु को चुनो। क्या करोगे दोस्तों? आपको एक को चुनना ही पड़ेगा, आप दोनों को नहीं चुन सकते। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 12वें पद, खरे सोरोते से मीठा पानी निकल नहीं सकता, एक तलवार 2 म्यान में नहीं रह सकता। मसीही और नामधारी मसीह एक साथ नहीं रह सकता। हमें एक तरफ होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपने आज का प्रचार सुनकर यीशु का चुनाव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह को यदि आप चुनते हैं,
मैं आपसे सच कहता हूं, यीशु का वादा है, उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको यीशु को चुनने में आगे जाकर पछतावा करना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह रहेगा हमेशा। हालेलुया। आप जब दुख में रहेंगे वो आपके पास आएगा, जब आप बीमार रहेंगे वो आकर आपको चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, आपके घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों की बाड़ा रहेगा। दोस्तों, यीशु के चुनने की फायदा को देखिए, कितना फायदा है। हालेलुया। एक जीवित आशा आपके पास रहेगा, यीशु नर्सरी। परंतु आप दूसरे का चुनाव करते हैं, निरंतर आप बीमारी में ग्रस्त रहेंगे, निरंतर भय और डिप्रेशन आपके ऊपर छाए रहेगा, क्योंकि गलत चीजों को चुनने का परिणाम गलत ही होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक दिन एक बैगा मेरे पास आया अपने बेटा को लेकर प्रार्थना करवाने के लिए। मैंने पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ है? उस बैगा ने कहा, मेरे बेटे को भूत पकड़ता है, दुष्ट आत्मा, और लगभग 1-1.5 साल से मेरा बेटा दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। और वो बैगा मुझे बता रहा था कि मेरे पास आज भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पर मैं अपने बेटे को ठीक नहीं कर पा रहा हूं। सच्ची बात है दोस्तों। मैंने पूछा, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, आप अपने ही बेटे को कैसे ठीक नहीं कर पा रहे हो? जबकि आपने तो अच्छा चीज का चुनाव किया ना। तो जो आपको शक्ति देता है उससे कहो आपके बेटे को ठीक कर दे। दूसरा चीज, वो आपके बेटे को वो पकड़ना ही क्यों दिया? क्योंकि आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसके नाम से आप फूंक झाड़ करते हैं, उसका जिम्मेदारी था कि आपके बेटा का सुरक्षित रखता। इसका उत्तर उसके पास नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह कभी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। यदि आप यीशु मसीह को चुनते हो, शैतान आपको पकड़ेगा नहीं, याद रख लीजिएगा। वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, शैतान कभी भी नहीं। अरे बैगा था, मुझे पता नहीं किसका यह अनुयायी था, लेकिन इसी के बेटा को भूत पकड़ता था दोस्तों, और मेरे पास लेकर आया था। मैंने उस बैगा से पूछा, जो आपके पास है, जिसका नाम से आप फूंक झाड़ करते हैं, क्या वो ईश्वर है? ध्यान दीजिएगा, मैंने सवाल किया, क्या वो ईश्वर है? उसने कहा, नहीं, वो ईश्वर नहीं है, हम उसे ईश्वर के एक अंश मानते हैं। आप मानते हो, लेकिन वो ईश्वर के अंश भी नहीं है। उसने पूछा, आप कैसे ये बात कह सकते हो? मैंने कहा, यदि वो ईश्वर के अंश होता तो वो आपके साथ नहीं रहता। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा कि आप गांजा पीते हैं, क्या गांजा पीने वालों के पास ईश्वर रहेगा? उसने कहा, नहीं। आप दारू पीते हैं। बैगा था, सच्ची बात है दोस्तों, आप दारू पीते हैं, क्या दारू पीने के वाले के पास ईश्वर रहेगा? उस बैगा ने कहा, नहीं, तो तुम्हारे पास ईश्वर नहीं है, कोई गलत शक्ति है जो उसके भेष में तुम्हारे पास आए। और इसीलिए आज आपके बेटा परेशान है, कल आपकी बेटी परेशान होगा, वो आपके घर पर अटैक के ऊपर अटैक करते रहेगा। मैंने उससे कहा कि आज ही तू माफी मांग और देख, तेरे बेटा ठीक हो जाएगा। और सेवा करना है तुझे तो ईश्वर की सेवा कर, और शक्ति चाहता है तो ईश्वर से मांगो, भरपूरी से शक्ति देगा तुझे। लेकिन नशा और गांजा दारू छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योति और अंधकार के कोई मेल मिलाव नहीं है। हालेलुया। तब उस दिन मैंने ईश्वर को दिल से धन्यवाद दिया दोस्तों, क्योंकि मैं 8 साल लगभग हो गया प्रभु की सेवा कर रहा हूं, 8 साल। और 8 साल में आज तक शैतान मुझे परेशान नहीं किया है, क्योंकि यीशु मसीह करने ही नहीं देता। हालेलुया। यदि आज के प्रचार से आप यीशु मसीह का चुनाव करते हैं और यीशु के तरफ हो लेते हैं, मैं सच कहता हूं, इस बैगा के जैसे आपके जीवन पर प्रभु काम करने ही नहीं देगा। वो आपका सुरक्षा करेगा दोस्तों, वो आपकी रक्षा करेगा दोस्तों। बाइबल कहता है कि यहोवा हमारे जाने में रक्षा करता है, यहोवा वापिस आने में हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हम एक नगर से दूसरे नगर में जाने में वो हमारी रक्षा करता है। यहोवा की यह वाणी है दोस्तों कि वो आपसे लेकर सर्वदा तक वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए उसका नाम क्या है?
उसका नाम क्या है? यहोवा, इजराइल का रक्षक, जो न कभी ऊँघाता है न तो कभी सोता है। हालेलुया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, संसार की मोह में मत फंसिए। गलातियों 3 अध्याय 1 पद, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया है? गलातियों को मोह लिया गया था, आपको कोई ना मोहने पाए। मत्ती 6:24 में यीशु ने एक पद में कहा, तू मेरा और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है पैसा के मोह। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में लिखा है, बुराई की जड़ क्या है? पैसा। और इसे प्राप्त करने के लिए लोग विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं और दुख के छन्ने में अपने आप को छान लेते हैं। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के जो है परमेश्वर को भी नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर लोभ है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आइए आज हम एक अच्छा फैसला लेते हैं। आइए हम एक निर्णय लेते हैं कि हम यीशु को चुनकर यीशु के वचनों पर हम चलेंगे। हम संसार के जैसे काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दूसरे को देखकर उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। मैं सच कहता हूं, बहुत सारे पास्टर लोग दूसरे पास्टर को देखकर कहते हैं कि मुझे इसके जैसे बनना चाहिए। मैंने आज तक ये नहीं कहा है दोस्तों। मैं आज भी मैं प्रार्थना करके कहता हूं प्रभु यीशु मसीह से, यदि मुझे बनना है तो तेरे जैसे बनना है। मैं सिंपल रहना पसंद करता हूं दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक छोटा सा आंगन है, मन करता है कि शाम को मैं आंगन में जाऊं, कुछ पल में आंगन में टहलूं। मेरे पास वक्त नहीं रहता दोस्तों, टहलने के लिए, घूमने के लिए वक्त नहीं है। मुझे अच्छा लगता है मुझे यीशु के साथ रहना। मैं बहुत पसंद करता हूं यीशु मसीह को, बहुत प्यार करता हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। इतना ज्यादा प्यार करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह से, इसीलिए मैं सब लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देता हूं और अपने हृदय के दरवाजा खोलता हूं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अब प्यार करते हैं यीशु मसीह से तो आप उसके आज्ञाओं के पालन करेंगे दोस्तों, और आज्ञा के पालन करने से ही प्यार सिद्ध होता है। आमीन। आई होप आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किया, सीखा है, अपने जीवन पर उतारिए दोस्तों। शैतान आएगा और चोरी करने की कोशिश करेगा, पर उसे चोरी करने मत दीजिए। शैतान से आज खुल कर कह देना, मैंने यीशु का चुनाव कर लिया और मैं उसके वचन पर चलूंगा। हालेलुया।